हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम हरिओम गुप्ता। आप देख रहे हैं HG ऑल इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, यदि आप बी फार्मा और डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 2022 के मॉडल पेपर से बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन लिए गए हैं। यह पार्ट 3 है। इससे पहले 2 पार्ट और बना दिए गए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा फ्रेंड्स। उसमें भी 10-10 बायोलॉजी के क्वेश्चन कवर किए गए हैं। बाकी अगर आपने प्रीवियस ईयर के वीडियो नहीं देखे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के, तो जाके आप देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप बी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपको सिलेबस के वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, जो कि 45-46 वीडियो ऑलरेडी बना दिए गए हैं, चैनल पर हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। उससे पहले फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन और कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी कंटिन्यू चलती रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड्स, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन में पूछा है, आलू के कंद में सुप्तावस्था को तोड़ता है। क्या पूछा है क्वेश्चन? आलू के कंद में सुप्तावस्था को तोड़ता है, क्या तोड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिब्रेलिन। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए, जिब्रेलिन। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड, पच्चीकारी भ्रूणपोष का उदाहरण है। क्या पूछा है? पच्चीकारी भ्रूणपोष का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मक्का। मक्का क्या है फ्रेंड्स? पच्चीकारी भ्रूणपोष का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस आपको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आते फ्रेंड्स, तो वीडियो को दोबारा आप देख सकते हैं, दोबारा अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, एक प्रारूपी द्विबीजपत्री एवं घास में वास्तविक समजात संरचना होती है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। एक प्रारूपी द्विबीजपत्री एवं घास में वास्तविक समजात संरचना होती है। तो समजात संरचना होती है, कैसी होती है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीजपत्र एवं स्कूटेलम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बीजपत्र एवं स्कूटेलम, इस समजात संरचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सिनकोना के वृक्ष में बीजों का प्रकीर्णन होता है। क्या क्वेश्चन नंबर 4? सिनकोना के वृक्ष में बीजों का प्रकीर्णन होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वायु द्वारा। किसके द्वारा? वायु द्वारा। सिनकोना के वृक्ष में बीजों का प्रकीर्णन किसके द्वारा होता है? वायु द्वारा, हवा द्वारा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 फ्रेंड, एगारोस जेल में पृथक हुए DNA खंड को किसके अभिरंजन के बाद देखा जा सकता है? क्या है क्वेश्चन? एगारोस जेल में पृथक हुए DNA खंड को किसके अभिरंजन के बाद देखा जा सकता है? किसके अभिरंजन के बाद देखा जा सकता है, ये पूछा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एथिडियम ब्रोमाइड। किसके अभिरंजन के बाद देखा जा सकता है? एथिडियम ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, मिनी सैटेलाइट या VNTRS का प्रयोग होता है। क्या है क्वेश्चन? मिनी सैटेलाइट या VNTRS का प्रयोग होता है। किस में प्रयोग होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, DNA फिंगरप्रिंटिंग में। किस में प्रयोग होता है? VNTRS का DNA फिंगरप्रिंटिंग में। फ्रेंड्स, आपको DNA का फुल फॉर्म तो पता ही होगा, बाकी आप मुझे कमेंट में VNTRS का फुल फॉर्म बताइएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 फ्रेंड, मानव जीनोम अनुक्रमण के लिए आमतौर पर प्रयुक्त वेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, मानव जीनोम अनुक्रमण के लिए आमतौर पर प्रयुक्त वेक्टर है। कौन सा वेक्टर प्रयुक्त है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, BAC और YAC। क्या हो जाएगा? BAC और YAC, जो कि आमतौर पर प्रयुक्त वेक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, सुस्पष्ट ऊर्ध्वाधर स्तरों में व्यवस्थित पादपों की अपनी लंबाई के अनुसार उपस्थित सबसे अच्छी कहाँ देखी जा सकती है? क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, सुस्पष्ट ऊर्ध्वाधर स्तरों में व्यवस्थित पादपों की
अपनी लंबाई के अनुसार उपस्थित सबसे अच्छी कहाँ देखी जा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। कहाँ पे देखी जा सकती है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अगला क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन संकटमयी प्राणी एवं पौधों के बाह्य स्थानीय संरक्षण से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 9 को समझने की कोशिश कीजिए फ्रेंड। पूछा क्या है? निम्न में से कौन संकटमयी प्राणी एवं पौधों के बाह्य स्थानीय संचरण से संबंधित है? कौन सा संबंधित है यही बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वन्यजीव सफारी पार्क। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वन्यजीव सफारी पार्क। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स, अलेक्जेंडर वान हमबोल्ड ने सर्वप्रथम क्या वर्णित किया? क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर वान हमबोल्ड ने सर्वप्रथम क्या वर्णित किया? क्या वर्णित किया था ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, जाति क्षेत्र संबंध। क्या वर्णित किया था सर्वप्रथम? जाति क्षेत्र संबंध। फ्रेंड्स ये थे 10 क्वेश्चन जो कि बायो के मॉडल पेपर 2022 से लिए गए थे। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स थोड़ा से भी आपको कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि इसे क्लियर करना बहुत ज़रूरी है आपको। बाकी मैं इसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स की भी वीडियो बना दूंगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ पूछना है फ्रेंड्स तो कमेंट में पूछ लीजिए। बाकी आप इंस्टाग्राम पे भी मुझसे मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा इंस्टाग्राम का। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।